प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने एक नया अध्याय आरंभ किया था, जैव विविधता एवं संरक्षण। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता का ह्रास, यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के ह्रास के लिए बहुत से कारण उत्तरदायित्व हैं। पहला है कारण जनसंख्या। पृथ्वी पर जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण हमारी जो न केवल प्राकृतिक संसाधन हैं उसका ही लॉस हो रहा है, बल्कि उसकी मात्रा जो है वो भी तेजी से घट रही है। प्रकृति के साथ इस छेड़छाड़ के कारण संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों और उसके अभाव की कमी आने लगी है। अगर मान लो हम छेड़खानी करते रहेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय, जिसमें विश्व के कुल क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा आता है, यहाँ विश्व के 3/4 जनसंख्या निवास करती है। विश्व के आधे से ज़्यादा प्रजातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। विशाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ संसाधनों का दोहन और वनों को सफाया बहुत अधिक हुआ है। अगर हम बार बार वनों काट देंगे तो पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारे जो है बाढ़ और कई ऐसी स्थितियां हैं जो उत्पन्न हो जाएंगी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसका एक कारण है। प्राकृतिक आवासों से छेड़छाड़। प्राकृतिक आवास कौन कौन से हैं? वन हैं, घास हैं, भूमियां हैं, झीलें हैं आदि कभी वन्य जीव और पादप के आवास करते हुए यहाँ करते थे। या मनुष्य ने खेत बना दिए, गांव बना दिए, घर बना दिए, इनको काट कर उजाड़ दिया। इसी प्रकार महामार्गों और रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्राकृतिक क्षेत्र में भूखंडों का उपयोग बदलता रहता है, तो वन्य जीवों का आवागमन में आने जाने में बाधा होती है, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। मनुष्य यदि गिने चुने वृक्षों जैसे साल, सागवान, गिनी चुनी झाड़ियों का रोपण करने लगे तो पारतंत्र खंडित होने लगता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जितने भी प्राकृतिक आवास है, अगर हम उसको छेड़छाड़ करेंगे अपने फायदे के लिए तो क्या होगा? फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसका सामना करने की मनुष्य में हिम्मत नहीं होगा। अब ये जो कोरोना बीमारी जो चल रही है, इसी कारण तो है कि हमने प्रकृति के साथ कितनी आवार किया, कितने मतलब जैसे वो चीन के लोग कितना खाते थे, क्या कहते हैं, मेंढक भी खा जाते, तो वो सारा क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। दुनिया भर में आने वाली ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, जंगलों में आग, सूखा आदि से प्राचीनगंध और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं। यह भी एक उत्तरदायित्व है। प्रदूषण। जल, थल और वायु तीनों प्रदूषण जो हैं संवेदनशील और कमजोर प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण जो है कीटनाशक, हाइड्रोकार्बन और विदेशी भारी जो है प्राणियों और पौधों के लिए विशेष रूप से हानिकारक होती है। अगला है विदेशी प्रजातियां। जब किसी पारितंत्र में किसी विदेशी पौधे या प्राणी को लाकर लगाया जाता है तो उसे विदेशी प्रजाति कहा जाता है। कई बार तो ये प्रजातियां जो हैं नए वातावरण में अनुकूलित नहीं हो पाती और मर जाती हैं, लेकिन इसके अनेक उदाहरण हैं जिसके कारण भी हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अगला है अवैध शिकार और अतिवेदन। वो कहते हैं पिछले कुछ दशकों में विशेष जंतु जैसे शेर, चीता, हाथी आदि पशुओं और कुछ पक्षियों को उनके सींग, सूंड, खाल के लिए अवैध शिकार किया जाता है। तो अगर प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी तो क्या होगा? प्राणियों की प्रजनन होता है कि अगर विलुप्त हो जाएंगी तो वो आगे जनसंख्या बढ़े कैसे, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो उनके पकड़ने की दर से संतुलन नहीं रह जाता तो उसका विलोपन हो जाता है, यानी वो खत्म होने के कगार पर आ जाती हैं। इसलिए इसको भी रोक लगाना चाहिए। अगला कहते हैं हमारे संकटपन। जिन प्रजातियों पर संकट है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमें इनको 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है संकटपन प्रजातियां जो अपने चारों ओर खतरों से घिरी हुई हैं, जो विलुप्त होने की जिनकी पूरी संभावना है, अगर इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है और अगर काफ़ी हद तक ये प्राकृतिक आवास इनके नष्ट हो चुके हैं। दूसरा आता है सुभेद प्रजातियां। इनकी जनसंख्या अभी भी अधिक है लेकिन उनकी जनसंख्या काफ़ी कम हुई है। यदि उन्हें सुरक्षित करने के प्रयास नहीं किए गए तो निकट भविष्य में इनका भी विलुप्त होने का क्या है? खतरा है।
अगली प्रजातियां आती हैं दुर्लभ प्रजातियां। इस श्रेणी में प्रजातियां शामिल की गई हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जो कुछ आवासों के जीवित हैं या विस्तृत क्षेत्र में विरल तो बहुत कम संख्या में बिखरी हुई हैं, जिनसे जीवन को तुरंत कोई खतरा नहीं है किंतु उनके नष्ट होने की पूरी संभावना है। अगला है क्षति आशंकित प्रजातियां। यदि हम ऊपर बताई गई तीनों श्रेणियों को प्रजातियों का संरक्षण के संबंध में एक के साथ प्रयोग करें तो उनको क्षति आशंकित प्रजातियां कहते हैं। अब हम कहते हैं कि इनको हम संरक्षण कैसे प्रदान करेंगे। संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको कंजर्वेशन करने के लिए आम आदमी को पर्यावरण अनुकूल तरीकों के लिए जागरूक करना चाहिए। लोगों की सोच ऐसी बनानी चाहिए कि विभिन्न वो ऐसे कार्य करें जो उनके लिए मंगलकारी हो। इस बात को समझ लें कि संरक्षण की प्रक्रिया लंबे समय तक तभी टिकी रहेगी जब आम आदमी इसको समझेगा। केवल एक ही प्रजाति की सुरक्षा और उनके आवास स्थलों को संरक्षण देने की से नहीं चलेगा, बल्कि सभी को देना पड़ेगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। इसके लिए 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया था, जिसको कहते हैं प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और 1902 में विश्व वन्य कोष की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि संरक्षण संबंधी जितनी भी आवश्यकता हैं और उनकी परियोजनाओं को विश्वव्यापी सर्वेक्षण स्तर पर प्रोत्साहन देना, जो जातियां विलुप्त होने वाली हैं उन प्रजातियों के समुचित आवास को प्रबंध करना, संरक्षण संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण का विस्तार करना। इसके लिए ये तो सिर्फ विदेशों द्वारा प्रयास। अब भारत सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। भारत सरकार ने क्या किए हैं, प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने के लिए उनकी बढ़ोतरी के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पास किया है। इसके अंतर्गत आज भी हमारे देश में 166 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी और 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं और 28 बांध परियोजनाएं, 14 हाथी संरक्षित है, लगभग 14 जीव मंडल आरक्षित स्थापित किए गए हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता समिति की स्थापना भी की गई है। चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है। देश के औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए उद्यानों की स्थापना की गई। जितने मतलब जो बीमारी वाली स्थापना, मान लो कोई औषधि है जो मिलते नहीं है तो उसके लिए भी की गई है। दिल्ली में जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के महाद्वीपों के औषधीय पौधे उगा रहे हैं। उदाहरण के लिए गुलनार सर्द हिमांक तापमान पर और जख्मे ध्यान पौधे को पानी में और असल उल सूस नामक रेगिस्तान पौधे को कांच कर 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उगाया जा रहा है।